मेरठ के आरजी डिग्री कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2047 में कैसा भारत हो, इसको लेकर अपनी राय पोस्ट कार्ड के माध्यम से पीएमओ ऑफिस दिल्ली भेजी है। इस दौरान छात्राओं ने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण बलिदान दिया, लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया। आरजी डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनी रानी ने बताया कि पीएमओ कार्यालय के निर्देशानुसार कॉलेज में पोस्ट कार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया और अपनी राय को पोस्ट कार्ड के माध्यम से लिखा, जिसे अब पीएमओ ऑफिस भेजा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इन सैकड़ों पोस्ट कार्ड में 10 बेस्ट पोस्ट कार्ड को अलग से भेजा जाएगा, जिन्होंने आने वाले भारत को किस प्रकार और सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है, इसके बारे में लिखा है। क्या नाम है बेटा आपका? सौम्या वर्मा। सौम्या, ये पोस्ट कार्ड में क्या लिखा गया है? पोस्ट कार्ड में लिखा गया है, जो हमें टॉपिक दिए गए थे उन पे लिखना था। एक टॉपिक था कि हीरोज ऑफ स्ट्रगल फ्रीडम, और एक था बिल्डिंग ऑफ इंडिया 2047। तो उस पर हमने ऐसे लिखा था पूरी क्लास में। आपने क्या लिखा? तो आपने क्या लिखा और क्या सोचकर लिखा? मैंने उनके बारे में सोच के लिखा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। और आप क्या चाहते हैं 2047 में 100 साल बाद आज़ादी के कैसा देश होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। किस तरह से? किस कुछ तरह से सजेशन अच्छा होगा वो भी बताइए। कुछ सजेशन आपके माइंड में है कि ऐसा होना चाहिए हमारा जो है देश? अच्छा होना चाहिए और क्या बोलूं? बस। घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। भेजे जा रहे हैं। ये लेटर पीएमओ ऑफिस जा रहे हैं और उस पोस्टल डिपार्टमेंट जो अपना है उसमें एक अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता हुई है। उसमें उन्होंने प्रत्येक बच्चे को एक कार्ड सेंड करने के लिए, लिखकर भेजने के लिए कहा है, और इस पोस्ट कार्ड की कीमत 50 पैसे है बच्चे के लिए। और इसके दो टॉपिक हैं। एक है अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सक्रिय योगदान दिया लेकिन किसी भी कारणवश वो हमारी हिस्ट्री में नहीं आए हैं, उनको हिस्ट्री में लाना एक बहुत बढ़िया मिशन है। उनको, उनके परिवार के लोगों को एक क्रेडिट मिले कि हाँ भाई इन्होंने ये काम किया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए लेकिन वो हाईलाइटेड नहीं हो पाए किसी भी कारणवश। दूसरा है विजन ऑफ इंडिया इन 2047, यानी कि 100 साल बाद आप कैसा भारत देखना चाहते हैं। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि आज का जो छोटा बच्चा है वो कैसा भारत देखने का अपना विजन रखता है, यानी कि हमें किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ अपनी ऊंचाइयों को लेके जाना है, जिससे उस बच्चे के अनुसार हमारा देश विकसित हो पाए। तभी एक बच्चे का मैंने पढ़ के देखा, बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अब इंडिया जो है वर्ल्ड में नंबर 1 बने, ये आज के बच्चे की इच्छा है। यानी कि बच्चा भी अपनी फुल फ्लैश पावर के साथ अपने देश के लिए आगे बढ़ेगा। जब एक एक बच्चा देश के लिए आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा ही। निश्चित रूप से हमारी आबादी ज़्यादा है और उसी के अनुसार हमारा यूथ लेवल, आज भी हमारा यूथ ज़्यादा है और आगे आने वाले समय में भी भारत में वर्ल्ड के अन्य देशों की अपेक्षा में यूथ ज़्यादा होगा 2047 में। तो उस समय देश की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में बच्चों ने इसमें लिखा है। ये सारे कार्ड्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट मास्टर साहब को कल मैं रिसीव कराऊंगी। तो ये 10 कार्ड हमने छांटे हैं बेस्ट, ये अलग बाइंड होके जाएंगे और बाकी हमारे जो है जो अवशेष करीब 2250 के करीब होंगे ये कार्ड एक साथ जाएंगे। टोटल कितने कार्ड थे? ये हमारे 2300 कार्ड हमारे पास आए थे, जिसमें 44 कार्ड बचे, बाकी सब कंज्यूम हो गए, सब बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? जो कार्ड है, जो लिखा है, सबसे बड़ी बात है बच्चे ने अपने घर, अपने परिवार के लोगों से जानकारी ली कि क्या कोई हमारे परिवार का व्यक्ति है जिसने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए कोई योगदान दिया है। तो यदि किसी के दादा दादी होंगे, उन्हें जानकारी होगी तो उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा। यानी कि वो हिस्ट्री जो बच्चा भी नहीं जानता था उसने भी बड़े उत्साह से वो कहानियों को सुना और अपनी बात को, अपनी स्टोरी को उन्होंने इसमें मेंशन किया बिना विद नाम। तो ये इतिहास हमारा जो है एक नया इतिहास तैयार होगा अब हिंदुस्तान का, कि जिसमें कि जो हाईलाइटेड लोग थे, जो वो तो थे ही, लेकिन जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे जिनके कारण हमें आज़ादी मिली, उनका भी नाम मेंशन होगा।
मैडम ये कितने कार्ड हैं और इन कार्डों के अंदर से कैसे छटाई होगी और बच्चों को कैसे? इसमें हमारे पास 2300 कार्ड हैं और इस समय मेरे यहाँ बच्चे तो 2500 हैं, बाकी जो बच्चे अनुपस्थित हैं बस उन्होंने ही नहीं लिखा है। तो इन कार्डों को पहुंचने के बाद में बच्चों का मतलब क्या होगा, बच्चों को देखिए पुरस्कृत किया इसके जाएगा? बारे में मुझे जानकारी नहीं है। डेफिनेटली पीओ कार्यालय से जब ये हो रहा है तो बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। मैम आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर रजनी रानी शंखधार है। थैंक यू। तो पीएमओ से मैडम क्या आपके पास आदेश ये आए थे? पोस्टल डिपार्टमेंट से एक लेटर आया है हमारे पास और उन्होंने ही स्वयं आकर व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेते हुए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हार्ट अपीलिंग चीज थी कि पोस्टमैन को भी भेजा जा सकता था, लेकिन पोस्ट मास्टर साहब आए और उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप बच्चों को मोटिवेट करिए और इस प्रतियोगिता को करिए। आप ही के स्कूल से क्या? ये तो प्रतियोगिता ऑल ओवर इंडिया है। हाँ, जिले में आपके ही से? नहीं ऑल ओवर इंडिया है, सभी स्कूलों के लिए प्रतियोगिता है ये, लेकिन जो जितना इंटरेस्ट ले, ये वाली बात। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।